मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमाननीय, टू सम एक्सटेंट इनएक्सप्लिकेबल। मात्रात्मक क्वांटिटिव, गुणात्मक क्वालिटिव, या ए और बी दोनों? तो आप देखोगे डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव ऑल्सो। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि अध्ययन किया जाता है, जबकि गुणात्मक बोले तो उसका क्वालिटी, तो इसमें योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, ठीक है। अभिवृद्धि तो आपका हो जाएगा मात्रात्मक, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन, ये सब आपका क्या हो जाएगा? गुणात्मक। इनमें से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज अ लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? ठीक है। बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो कौन सीमा? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कक्षा की समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग क्लास प्रॉब्लम्स। बालक केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या व्यक्ति के विभिन्नताओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। तो क्या होगा आंसर में? तो आप देख सकते हो डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो व्यक्ति के विभिन्नताओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है? तो उसकी विभिन्नताओं की समस्या तक। मनोविज्ञान प्रारंभ से किस विषय का अंग था? देखो, क्लास में मेरे जो है ये तो प्रैक्टिस सेट हो रहा जी, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को रेगुलेटर रखने के लिए। लेकिन जिसके जो क्लासेज भी चलते हैं, उस क्लासेज में भी आप बने रहने का काम आप जरूर से जरूर करेंगे। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इनिशियली? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ठीक है, किसका एक अंग था? ठीक है, ए नंबर दर्शन शास्त्र। तो देखिए, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र, देखिए प्रारंभ में, है ना, जो कि आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, मनोविज्ञान का जन्म भी दर्शन शास्त्र से हुआ, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा कहा गया। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, साइकोलोगस, साइक का अर्थ है आत्मा, जिसको साइकी हमने बताया है, लोगस बोले तो अध्ययन, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता आत्मा का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सोल। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शिशावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी ओनली। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेगनेंसी। केवल बालावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडल्सेंस। तो क्या होगा आंसर? तो आप देखो डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, यानी कि बाल मनोविज्ञान बोले तो बाल तक, बच्चा तक नहीं। ठीक है, आप देखोगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक व्यवहार के परिवर्तन का विश्लेषण करते उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। साइकोलॉजी हैज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, क्या है? विषम केंद्रित शिक्षा, ओड फोकस एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, क्रिया केंद्रित शिक्षा, एक्शन सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो आपका क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का। देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, तो किस मनोविज्ञान की बात की, वैज्ञानिक की बात की जा रही है, किसका स्टेट हो, ये बात की जा रही है।
तो अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का किया, अपनी चेतना का किया, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजे हुए है। यह स्टेटमेंट किसका है? द साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट गेव अप हिज सोल, देन हिज माइंड एंड हिज कॉन्शियसनेस, नाउ ही इज एडorned विथ ए काइंड ऑफ बिहेवियर। तो बताइए यह स्टेटमेंट किसका है जी? तो आप देखो वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? Which of the following is the most subjective methods of education psychology? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन, इनर साइकोलॉजी, बहिर्दर्शन, आउटर साइकोलॉजी, अवलोकन ओवरव्यू, या प्रायोगिकरण एक्सपेरिमेंटेशन? तो ए नंबर ऑप्शन अंतर्दर्शन। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि होगी अंतर्दर्शन, इनर फिलोसफी। ठीक है, बाल विकास में इन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रक्रिया है ना, प्रबल प्रोसेस इज स्ट्रेस्ड, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल इम्फोसिस ऑन द रोल, ठीक है, ऑफ इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो सुनिए, बाल विकास में किसका अध्ययन होता है, इस पर फोकस कीजिए। या उपयुक्त में सभी? तो आप देखो सी नंबर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या है? जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, देयर इज द स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, मतलब सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन बाल विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statements are true from the point of view of education psychology? ठीक है, इसके नजरिए से आप देख सकते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो क्या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है? चाइल्ड लर्न एग्जैक्टली व्हाट दे आर टॉट। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। चिल्ड्रन क्रिएट देयर ऑन नॉलेज। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, यह अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो जो भी हो इसके आंसर में बने रहेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर देखने का काम करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो डेली इस तरह से बने रहें।